तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर लगा हुआ है और हमारे पास में जैसे कि यहाँ पे एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पड़ी है, तो यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस को जोड़ के यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के टर्मिनल को कैसे सह करना है और किस प्रकार से यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के साथ में कनेक्शन करके यहाँ पे पैनल बोर्ड से हम एम्पियर किस प्रकार से सह कर सकते हैं। यहाँ पे मोटर के ऊपर लोड लगाएंगे और लोड लगाने के बाद में इस एम्पियर में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अब जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे 3 फेज सप्लाई है, तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई को हमने यहाँ पे इनपुट करवाया है। जैसे कि यहाँ पे आर वाई बी और न्यूट्रल दे रखा है, तो यहाँ पे आर वाई बी तीनों फेज यहाँ पे दे दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे न्यूट्रल भी दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक 3 फेज एमसीबी लगी हुई है, तो 3 फेज एमसीबी में ये तीनों फेज आ रहे हैं और तीनों फेज वापस यहाँ पे पैनल के पीछे की साइड में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने के बाद में ये भी स्टार्ट करता हूँ, दूसरा से भी स्टार्ट करने के बाद में थोड़ी सी आपको यहाँ पे आवाज़ आएगी। यहाँ पे कॉन्टैक्टर है वो धीरे धीरे यहाँ पे तीसरा कॉन्टैक्टर और चौथा कॉन्टैक्टर स्टार्ट होगा और हमारी मोटर की जो स्पीड है धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो ये सभी हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं मोटर को बंद और सबसे पहले देखते हैं कि इस मोटर के आपको टर्मिनल किस प्रकार से सह करना है और कैसे यहाँ पे आपको कनेक्शन इस पैनल बोर्ड के साथ में करना है। उसके बाद में हम आपको वापस यहाँ पे पीछे पैनल के पीछे की साइड में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पैनल की वायरिंग हो रखी है। तो अब जैसे कि हमारे पास में ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तो यहाँ पे ये टर्मिनल प्लेट दे रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स पे यहाँ पे आपको सिरे दिख रहे हैं, तो इनको टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सी वाइंडिंग के 2 टर्मिनल है और किस प्रकार से हमें इस पैनल के साथ में यहाँ पे कनेक्शन करना है, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्मिनल को सह करने के लिए आपके पास में आवश्यकता पड़ेगी एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, तो हमने यहाँ से सप्लाई स्टार्ट कर दी है और सप्लाई स्टार्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों वायरों को आपस में टच करना है। अभी जैसे कि हमारा जो सीरीज बोर्ड है वो सही से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे एक टर्मिनल को यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे सभी टर्मिनल जो यहाँ पे दे रखे हैं उन सभी के ऊपर टच करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इस टर्मिनल पे जैसे ही मैंने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे लैंप हमारा ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे ये दोनों एक ही वाइंडिंग के हैं, इसीलिए यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है। अब उसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास में और 4 सिरे बचते हैं। तो यहाँ पे 4 सिरों के ऊपर पे एक टर्मिनल पे हम किसी सिरे को यहाँ पे इस तरह रख देते हैं। उसके बाद में वापस इसको घुमाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप जैसे कि इस सिरे पे यहाँ पे लैंप ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सिरे हैं वो एक ही वाइंडिंग के हैं। तो यहाँ पे पीछे हमारे पास में 2 सिरे बचते हैं जहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे 6 सिरे दिखाई दे रहे हैं, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे और डेल्टा कनेक्शन बनाने के बाद में जो 3 वायर होंगे उनका कनेक्शन हम इस पैनल बोर्ड के साथ में करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है कि ये 2 सिरे हैं वो एक ही वाइंडिंग के हैं और ये 2 सिरे एक ही वाइंडिंग के हैं और ये 2 क्रॉस में सिरे हैं वो भी एक ही वाइंडिंग के हैं। तो आपको पता होगा डेल्टा में कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी अलग अलग वाइंडिंग और उसके अलग अलग सिरे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि इस टर्मिनल बॉक्स पे यहाँ पे नेम प्लेट पे लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये A1 सिरा है, ये B1 सिरा है, ये C1 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ये A1 सिरा है, ये B1 सिरा है और ये C1 सिरा है, ये आपको यहाँ से मानना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये A1 सिरा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये A2 सिरा होगा क्योंकि एक ही वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। ठीक है ना। और हमने माना है कि ये B1 सिरा है, तो आपको पता है कि ये दोनों एक ही वाइंडिंग के सिरे हैं, तो इसका मतलब ये B2 हो जाएगा। उसके बाद में आपने माना कि जैसे कि ये C1 सिरा है, तो इसके दूसरा सिरा कौन सा है, ऑपोजिट ये सिरा होगा, तो यहाँ पे C1 ही होगा, C1 ये सिरा होगा, तो यहाँ पे C2 सिरा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस सिरों को मान लिया है। तो अब हमें क्या करना है, डेल्टा में कनेक्शन करना है। तो आपको पता होगा ये A1 सिरा है तो उसको C2 के साथ में कनेक्शन करेंगे, ये B1 सिरा है तो उसका हम क्या करेंगे, A2 के साथ में कनेक्शन करेंगे, और ये हमारे पास में C1 सिरा है तो उसका हम क्या करेंगे, B2 के साथ में कनेक्शन कर लेंगे, जिससे हमारा एक डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा।
अब जैसे कि हमारे पास में 3 सिरे ये और 3 सिरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हमने बना लिए 3 सिरे ये और 3 सिरे यहाँ पे बना लिए। अब मैंने आपको बताया कि इन सिरों पे नाम तो अंकित है नहीं, आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे A1 को मानते हैं ये, और B1 को मानते हैं ये, और उसके बाद में C1 को मानते हैं इस सिरे को। ठीक है, तो इस प्रकार से A1 को माना हमने, और B1 ये और C1 ये। उसके बाद में हमने क्या देखा कि यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है इन दोनों सिरे के बीच में। ठीक है, जैसे कि हमने देखा नहीं था, यहाँ पे इस जो रेड कलर वाले आपको वायर दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, लैंप स्टार्ट हुआ था। तो हमने यहाँ पे A1 इसको माना है, तो A2 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये A2 हो गया। उसके बाद में आपने देखा है जो पीला वाला वायर ये दिख रहा है, उसके ऑपोजिट यहाँ पे ये वायर था, इन दोनों के बीच में लैंप प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब B1 ये माना हमने, तो यहाँ पे B2 ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में 2 सिरे बचते हैं ब्लू वाले, यहाँ पे लैंप, और इन दोनों के बीच में लैंप प्रकाशित हुआ था, इन दोनों के बीच में लैंप प्रकाशित हुआ था, तो हमने यहाँ पे C1 इसको माना है, तो ये C2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो सिरे हैं उनका नाम अंकित करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे कि हमें इसका क्या करना है, डेल्टा में कनेक्शन करना है। तो डेल्टा में आपको पता होगा, जैसे कि हमारे पास में ऐसे 3 वाइंडिंग है, ठीक है ना, ये हमने बना दी है 3 वाइंडिंग। और अब आपको पता है एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये A1 हो गया, उसके बाद में ये A2 हो गया। भाई एक वाइंडिंग के 2 सिरे A1 और A2। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गए यहाँ पे C1 सिरा और ये हो गया यहाँ पे C2 सिरा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया B2 सिरा और ये हो गया B1 सिरा। तो जैसे कि हमने अलग अलग 3 वाइंडिंग थी, एक ये वाइंडिंग हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो 3 वाइंडिंग के, तीनों वाइंडिंग के सिरे हमने यहाँ पे अंकित कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका डेल्टा में कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 सिरा है उसको हम C2 के साथ में जोड़ देंगे, तो और उसके बाद में जो A2 सिरा है उसको हम B1 के साथ में जोड़ देंगे, और हमारे पास में जो C1 सिरा है उसको हम B2 के साथ में जोड़ देंगे। इस प्रकार से जोड़ने से हमारा एक डेल्टा कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो C2 ये दोनों मिल रहे हैं ना आपस में, यहाँ से फेज और यहाँ पे और यहाँ पे दे देंगे R, उसके बाद में यहाँ Y और यहाँ पे B दे देंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि हमारे पास में 6 वायर थे, उन 6 वायर को हमने क्या किया, 3 वायर बनाए, और उसके बाद में हमारा एक डेल्टा कनेक्शन बन गया, और हमने यहाँ पे क्या किया, 3 फेज सप्लाई भी इनपुट करवा दिए। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, A1 और C2 था, इन दोनों को आपस में मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को आपस में मिला देंगे। और उसके बाद में A2 और B1 को साथ में मिलाया, तो यहाँ पे A2 और B1 इन दोनों को साथ में मिला देंगे। उसके बाद में यहाँ पे B2 और यहाँ पे दिख रहा है आपको C1, तो इन दोनों को आपको मिलाना है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप मिलाओगे, उसके बाद में जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, सप्लाई देनी है। तो आप यहाँ से इन 3 सिरों से या फिर इन 3 सिरों से भी सप्लाई आप मोटर को दे सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इन 3 सिरों से यहाँ पे सप्लाई को इनपुट करवाते हैं, R, Y और B। इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन करते हो तो मोटर यहाँ पे डेल्टा में रन हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास में 2 टर्मिनल थे आपस में आमने सामने, उन दोनों को यहाँ से मिला दिया है। अब हम यहाँ पे जो पैनल बोर्ड से हमारे 3 वायर आ रहे हैं उनका यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास में ये पैनल बोर्ड है, यहाँ से ये 3 वायर तो यहाँ पे स्लिप रिंग से जुड़ेंगे, और ये 3 वायर यहाँ पे दे रखे हैं। इन 3 वायरों को हम क्या करेंगे, मोटर के साथ में जोड़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे पास में ये 3 वायर आ रहे हैं, यहाँ से ये वायर मिल रहे हैं हमें, तो इन 3 वायरों को क्या करेंगे, इन 3 टर्मिनल जैसे कि A1 है, B1 है, C1 है, इन तीनों के ऊपर हम यहाँ से जोड़ देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया उस प्रकार से हमने यहाँ से कनेक्शन कर दिया है, ठीक है ना, 3 वायरों से यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, और ये 3 वायर वापस यहाँ पे पैनल बोर्ड पे जुड़ रहे हैं। उसके बाद में आपको जैसे कि यहाँ पे 3 वायर और दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 वायर यहाँ पे स्लिप रिंग से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्लिप रिंग से ये 3 वायर आ रहे हैं और इनका कनेक्शन यहाँ से हो रहा है, और वापस ये 3 वायर है ना ब्लू वाले, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका कनेक्शन यहाँ पे कर रखा है। जैसे कि R1, R2, R3 दे रखा है, यहाँ पे इनका कनेक्शन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे पास में एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, यहाँ पे ये स्लिप रिंग लगी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉपर की देख रही है, तो ये इनको बोलते हैं स्लिप रिंग। और यहाँ पे इस स्लिप रिंग के ऊपर यहाँ पे लगाए हुए हैं कार्बन ब्रश, और यहाँ पे कार्बन ब्रश के माध्यम से ये कनेक्शन यहाँ पे हो रखे हैं। ये जो स्लिप रिंग आपको दिखाई दे रही है, इन स्लिप रिंग का कनेक्शन वाउंड रोटर से होता है, और उसके बाद में यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। इस कार्बन ब्रश का कार्य है कि यहाँ से जो सप्लाई आ रही है उनको बाहरी रूप में देना, ठीक है ना, और इनका वापस कनेक्शन हमने यहाँ पे R1, R2, R3 के साथ में
कर रखा है। अब हम यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से ये स्लिप रिंग से कनेक्शन हो रखे हैं और यहाँ जो 3 आपको दिख रहे हैं RYB, ये मोटर से कनेक्शन हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन तो हमने पैनल बोर्ड के साथ में कर दिया है। ये हमारे पास में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, ये हमारे पास में एमीटर है और उसके बाद में ये तीनों इंडिकेटर दे रखे हैं, तीनों फेज को इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पे हमारे वोल्ट मीटर है। अब हम यहाँ पे आपको पीछे की वायरिंग के बारे में आपको बता रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको पैनल का पीछे का व्यू दिख रहा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया था एमीटर और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये तीनों इंडिकेटर लगे हुए हैं। यहाँ पे 3 फेज एमसीबी लगी हुई है और यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रोटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस यानी कि जो यहाँ पे स्लिप रिंग से 3 वायर आ रहे थे ना, R1 R2 R3, ठीक है, तो उनका कनेक्शन वापस यहाँ से हो रखा है। और यहाँ पे ये अमीटर है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो अमीटर में यहाँ पे सीटी लगाई हुई है। ये सीटी यहाँ पे करंट को मेजर कर रही है। ठीक है ना, इसका पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है हाई करंट को मापने के लिए, जो कि एक फेज के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे R फेज आ रहा है तो R फेज के बीच में श्रेणी क्रम में लगा दी है, तो यहाँ पे ये करंट मेजर कर रही है। आप अब जैसे कि हम इस पैनल बोर्ड के अंदर यहाँ से एमसीबी को स्टार्ट करते हैं और सप्लाई देके यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस को स्टार्ट करके यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मोटर यहाँ पे इस रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से कंट्रोल हो रही है। तो यहाँ से हम एमसीबी को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही स्टार्ट किया तो यहाँ पे तीनों फेज बता रहे हैं और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर दे रखा है और उस साइड में ए मीटर दे रखा है। आपको पता होना चाहिए वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगता है और हमारे जो ए मीटर है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ए मीटर करंट को मेजर करेगा और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज जैसे कि आ रही है हमारे यहाँ पे 441 440 वोल्टेज यहाँ पे समथिंग आ रही है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि करंट यहाँ पे 0 बता रही है। उसके बाद में जैसे कि हमारे पास में एक रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, तो यहाँ पे 3 स्विच यहाँ पे दे रखे हैं। एक ऑफ पुश बटन है और दूसरा यहाँ पे DOL स्टार्टर का पुश बटन है और तीसरा यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस का पुश बटन दे रखा है। तो यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस का पुश बटन है, वो यहाँ पे जैसे ही हम इस ग्रीन वाले बटन को दबाएंगे उसके साथ ही इस स्विच को भी यहाँ पे दबाने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे DOL स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे उसके साथ में ही जो दूसरा कॉन्टेक्टर है, ये स्टार्ट करने के बाद में दूसरा कॉन्टेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये मोटर स्टार्ट होने लग जाएगी। और जैसे जैसे यहाँ पे 2 टाइमर लगे हुए हैं और ये टाइमर क्या करेंगे, जैसे कि हमने सेट कर रखा है, एक 15 सेकंड पे, दूसरा यहाँ पे 20 सेकंड पे सेट कर रखा है। तो 15 सेकंड होते ही यहाँ पे जो हमारे पास में तीसरा कॉन्टेक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है और 20 सेकंड होते ही हमारे पास में जो चौथा कॉन्टेक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए तीसरा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा उस टाइम क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा और चौथा जो हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा उस टाइम जो हमारे पास में रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पीछे की साइड में, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद में जो स्लिप रिंग से जो वायर आ रहे हैं हमारे पास में 3, ये तीनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जैसे कि आपको पता होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो बहुत हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने का कारण ये है क्योंकि इसके जो हमारे वाउंड रोटर होता है उसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। शुरुआत में हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई रेजिस्टेंस के कारण इसका शक्ति गुणक उच्च होता है और शक्ति गुणक बढ़िया होने के कारण इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे पास में एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर है, तो इस स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा अगर बात करें तो हमारे पास में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। ठीक है ना, इसीलिए जो हमारे पास में बहुत बड़े बड़े लोड लगे हुए हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले से ही कोई लोड लगा हुआ है, किसी मशीनरी के ऊपर पहले से ही लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम हम किस मोटर का प्रयोग करेंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम जैसे कि हमारे पास में स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर है, तो इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे पहले से लोड लगाया हुआ नहीं है और जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर दे रखा है, उसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मोटर को रन करवाते हैं। उसके बाद में साथ साथ में हम देखेंगे कि इसके ऊपर लोड बढ़ाने से, जैसे कि आगे की साइड में लोड बैंक दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोड बढ़ाएंगे और लोड बढ़ाने से यहाँ पे एम्पियर में क्या फर्क आ रहा है, एम्पियर में क्या बदलाव हो रहा है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद में हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे दूसरा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है और जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम होता है 20 सेकंड और ये तीसरा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मोटर की स्पीड भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोड बैंक लगा हुआ है, तो लोड बैंक पे जितना यहाँ पे किलोग्राम में लोड लगाएंगे यहाँ पे हम मेजर करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास में 7
किलो का लोड लगाए हुआ है और जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे तो लोड बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हम घुमा रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लोड बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पे एम्पीयर भी बढ़ेगी। यहाँ पे लोड हम बढ़ा रहे हैं 37 एम्पीयर, उसके बाद में 38 हो गई। 38 के बाद जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे यहाँ पे एम्पीयर में बदलाव होता जाएगा। जैसे कि अभी 46-48 एम्पीयर हुई थी, उसके बाद में जैसे अभी तक हम लोड बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी तक लोड कितना हुआ है हमारे यहाँ पे 18 किलो का लोड हुआ है। और जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं यहाँ पे 7.70 एम्पीयर बढ़ रही है। यानी कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं उसके साथ में एम्पीयर बढ़ेगी और जैसे ही आप लोड घटाओगे तो यहाँ पे एम्पीयर कम हो जाएगी। यहाँ पे लोड बढ़ रहा है, अभी तक हमने यहाँ पे 28 किलो का लोड बढ़ाया है। 28 किलो का लोड बढ़ाने से यहाँ पे अभी देखिए आप यहाँ पे 8.3842 एम्पीयर आ रही है। यानी कि क्या हुआ, पहले हमारे पास में 7.20 एम्पीयर आ रही थी, अभी हमने 28 किलो का लोड लगाने पर हमारे पास में 8.26 एम्पीयर आ रही है। अभी जैसे कि हमने लोड बढ़ाया तो यहाँ पे 8.16 एम्पीयर यहाँ पे करंट मेजर कर रहा है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हमने लोड बढ़ाया है उसके साथ साथ में हमारे पास में एम्पीयर भी बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, वोल्टेज लोड पे ऊपर निर्भर नहीं करता है, एम्पीयर हमारे पास में है वो लोड के ऊपर निर्भर करता है। उसी के साथ में हम यहाँ पे जैसे जैसे वापस लोड कम कर रहे हैं, यहाँ पे लोड कम कर रहे हैं तो लोड कम करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस एम्पीयर घट रही है। तो इस प्रकार से जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो यहाँ पे एम्पीयर बढ़ेगी और लोड घटाओगे तो यहाँ पे एम्पीयर घट जाएगी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसी के साथ में जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारे पास में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है उसका पैनल बोर्ड के साथ में कनेक्शन कैसे करना है, और हमारे पास में जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसको स्टार्ट करके इस पैनल बोर्ड के साथ में कैसे कनेक्शन करना है, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।